ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीलैन होता क्या है। टॉपिक जो कवर अप करना है स्टेप बाय स्टेप हमने लिख दिया है। पहली चीज अंडरस्टैंडिंग वीलैन होता क्या है, वीलैन का यूज क्यों करते हैं और वीलैन काम कैसे करता है। ओके, जब वीलैन की बात कही जाए तो ये लेयर 2 पे आइसोलेशन या नेटवर्क को सेपरेट करता है। लेयर 2 का मतलब डेटा लिंक लेयर पे आपके नेटवर्क को 2 भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या है, साथ ही साथ हम जानेंगे यूज क्यों करते हैं। काम करना समझ गए तो आप यूज भी समझ जाओगे और वर्क ये कैसे करता है। तो वर्क करने के लिए बेसिकली एक आईडी रख देता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे टेंट में जाके, मान के चलो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, कंसीडर कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो और ये आपके पास स्विच है। ओके, आपके पास इस स्विच में कुछ मान के चलो 4 मशीन कनेक्ट करनी है। ओके, सपोज मशीन दिस and this. Now for some security reason you need to make 2 PC separate from each other. ये 2 PC एक दूसरे से अलग रहे। ओके, तो इसके लिए आप कई चीजें कर सकते हो। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। पहली चीज, इसमें आईपी, इसमें आपने 10 की आईपी डाल दी, इसमें भी आपने 10 की रेंज की आईपी डाल दी, इसमें 20 का डाल दो, तो ये एक दूसरे से ही बात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आईपी डिफरेंट है। इस ग्रुप की अगर देखें तो डिफरेंट है, ये दोनों आपस में बात कर लेंगे, ये दोनों आपस में बात कर लेंगे। क्या ये इनसे बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा करके रोक सकते हो, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, क्या सिक्योरिटी आपकी एग्जिस्ट है? क्योंकि आईपी तो कोई चेंज कर सकता है ना। जैसे अभी आपने अपने कंप्यूटर की आईपी चेंज की, कोई भी आईपी चेंज करिएगा तो आपसे कम्युनिकेशन इसकी हो जाएगी। मान के चलो कुछ आपने शेयर किया अपने ऑफिस के लिए, कहीं पे आप काम कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको पता, अगर आपको पता नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा शेयर रहते हैं। न सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बल्कि सभी डेटा, जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर। हालांकि ये सर्वर का पार्ट है, सब कुछ शेयर रहता है। अब ऐसी सिक्योरिटी डालने के लिए हमें कई चीजें से गुजरना हो सकता है। या तो दूसरा तरीका हमारे पास है, एक स्विच ले, उसमें 2 कंप्यूटर यूज करें इधर, और दूसरा स्विच ले, इसको 2 अलग करें, यानी फिजिकली आइसोलेट करो, एकदम से फिजिकली। तो इसके लिए 2 एंटिटी चाहिए आपको हार्डवेयर की, या 2 स्विच चाहिए। हालांकि तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप उनके बीच में राउटर लगा के ACL लगा सकते हो। आगे हम जानेंगे ACL क्या होता है। इस काइंड ऑफ सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो हमको एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी हमने जो तीनों के तीनों पढ़ा, ये काफी महंगे पड़ेंगे। पहली चीज, हाँ, अगर हम आईपी इसका अगर डिफरेंट रखेंगे तो आईपी तो चेंज कर सकता है, पहली चीज। या फिजिकली हम उनको सेपरेट रखें, मतलब 2 अलग डिवाइस, 2 अलग एंटिटी हो, तो वो तो महंगा पड़ेगा। इनफैक्ट मैनेजेबल नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं होगा। सबको अलग से पावर दो, सबकी अलग से मेंटेनेंस एंड सो ऑन। तो सिस्को की हम बात करें, मोस्ट ऑफ आजकल की ज्यादातर स्विचें क्या करती है। और दूसरी एक चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे क्या होता है, ये आपकी स्विच है। ओके, और आपने मान के चलो ये कंप्यूटर को जोड़ दिए, कंप्यूटर ये लाइकवाइज। अगर ये कंप्यूटर कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजता है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम भेजता है, तो सभी को मिलता है, क्योंकि हमें पता है स्विच का काम कैसे करता है। 3 कंडीशन पे हमारा स्विच क्या करता है, फ्रेम की ब्रॉडकास्ट फ्लूडिंग करता है। फ्लूडिंग का मतलब जब इसमें कोई डेस्टिनेशन अननोन डेस्टिनेशन पे भेज दिया जिसको स्विच को नहीं पता है, पहला। दूसरा, मल्टीकास्ट फ्रेम है तो भी सबको भेजेगा। तीसरा, ब्रॉडकास्ट का फ्रेम है, तीनों ही कंडीशन पे स्विच सभी पोर्ट पे भेजेगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो स्विच पे बाय डिफॉल्ट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ओके, यानी अगर कोई ब्रॉडकास्ट अकर हुआ, might be some computer forward some broadcast frame to switch will forward to all port except to that receive.
सो बाय डिफॉल्ट योर स्विच वर्क एज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। तो क्रिएटिंग VLAN इज नथिंग स्पेशल, मेकिंग योर स्विचेस लॉजिकली इनटू पीसेस। आप अपने स्विच को कुछ टुकड़ों में बांट रहे हो, समझ लो, लॉजिकली, कीप इन माइंड, नॉट फिजिकली। वो लेयर 2 पे हम बांटते हैं, डेटा लिंक लेयर पे। मींस सपोज एक एग्जांपल यहां पे मिल लिया, अगर तो आपके पास 3 पोर्ट है, राइट, इधर भी 3 पोर्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं। सो 3 पोर्ट ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सपोज जो भी आपने डिवाइस लगाई, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे राउटर हो, चाहे प्रिंटर हो, इसी तरह ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में, ये VLAN के थ्रू ही संभव है। दैट इज नोन एज वर्चुअल LAN। नाउ यू हैव सिंगल स्विच, इन सेम स्विच यू कैन आइसोलेट डिवाइसेस फ्रॉम ईच अदर और ग्रुप। तो कंपनी क्या करती है, इसी को यूज करती है और कुछ दूसरे वे में। जैसे कंपनी ने क्या कर लिया, मान के चलो, न सिर्फ कंपनी के बल्कि हम अपने लैब की बात करें, तो हम चाहते हैं कि ये लैब 2 हमारा लैब 1 के पीसी से कम्युनिकेशन न कर पाए, इनफैक्ट लैब 3 से भी न कर पाए, ये एक दूसरे से न कर पाए, तो वहां पर भी हम VLAN बनाते हैं। यहां तक हमको बात समझ में, VLAN बनाना क्यों है? ओके, तो ये VLAN की बेसिक हमें समझ में आया। दूसरी चीज, अब ये VLAN काम कैसे करता है, यूज क्यों करते हैं, सेपरेट करते हैं ट्रैफिक बिटवीन ग्रुप्स। तो आप ग्रुप चाहे डाल लो, अलग अलग ग्रुप से लॉजिकल नाम लिख लो, जो भी आपको समझ में आए। VLAN काम कैसे करता है? एक्चुअली VLAN क्या करता है, आपके फ्रेम में एक स्पेशल ID जनरेट करके रख लेता है। मतलब ये मान के चलो, एक ये स्विच है, समझिएगा, और एक ये स्विच है, 2 स्विच है, 2 स्विच को आपस में जोड़ दिया आपने। यहाँ पे 2 पोर्ट एक ग्रुप को दे दिया, मान के चलो लैब 1, और 2 पोर्ट दे दिया लैब 2 को। इसी तरह 2 पोर्ट यहां पर दे दिया लैब 1 को, L1, और 2 पोर्ट दे दिया लैब 2 को। एक एग्जांपल देते हैं, अगर लैब 2 का पीसी अपने इस लैब 2 से बात करना चाहता है, तो फ्रेम ऐसे जाएगा हमारा, जाएगा ना, क्योंकि दोनों तो सेम VLAN के हैं, दोनों सेम ग्रुप के हैं, सेम कैटेगरी के हैं, सो दे मस्ट कम्युनिकेट। तो क्या करता है यहाँ पे VLAN का काम, अगर हम देखें तो जब फ्रेम आपकी यहाँ पे रिसीव की जाएगी, जैसे ही ये इस पोर्ट पे भेजा जाएगा, एक्चुअली अभी हम जानेंगे ये पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट, राइट। तो भेजने से पहले यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन अपेंड की जाती है, राइट। उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली हम कहते हैं VLAN ID। आगे हम जानेंगे क्या होता है। आपके फ्रेम में एक स्पेशल टैग डाल दिया जाएगा। टैग इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अटैच टू योर फ्रेम, सो दैट अगर इस स्विच ने उसको रिसीव किया तो ये क्या समझेगा, VLAN 2 से भेजा गया है और मैं किसी VLAN 2 के मशीन से ही कम्युनिकेशन कराऊंगा। ये नहीं कि VLAN 1 से करा देंगे, अगर VLAN 1 से करा दिया तो सिक्योरिटी कहां रह गई, है ना। तो कुछ ऐसा हमारा VLAN ID का काम है। स्टेप बाय स्टेप हम और अच्छे से इसको समझेंगे VLAN ID क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। बाय द वे अभी हम इनिशियल चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है VLAN। VLAN को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक लेयर 2 पे आइसोलेट करना। ओके, सो VLANs के अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में हम टाइप ऑफ VLAN के बारे में डिस्कस करेंगे।